दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार को पैर रखने की जगह तक नहीं थी। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आह्वान पर लगभग 50,000 की संख्या में लोग सुबह सवेरे स्टेडियम पहुंच गए। कुछ ही घंटों बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी स्टेडियम पहुंचे। उनको देखकर मानो लोगों में एक अजीब सी विश्वास जग गई। सभी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। चारों ओर जय भीम और जय संविधान के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने यह आह्वान SC/ST में वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाया था। इसके अलावा उनके 10 अलग मांगे थी, जिसे आपको हम आगे बताएंगे। इनका मानना है कि ये फैसला जो SC/ST में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये फैसला गलत है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए, ऐसा मानना है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का। वही अभी से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का एक 42 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए। और इस पर सबसे बड़ा हमला उस समय हुआ जब EWS लागू किया गया। वे आगे कहते हैं कि हमें माफ़ी मांगते हुए कहना पड़ रहा है कि हमारे दलों ने भी इसका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए, और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे ही रैली से वापस आए, उन्होंने सोशल मीडिया X अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। पोस्ट में उन्होंने अपनी सारी मांगे सूचीबद्ध तरीके से रखी। वे लिखते हैं, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर से साबित हो गया कि हम अधिकारों की लड़ाई में नियंत्रित नहीं भेजे जाते। जिनका ज़मीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया। पहला, जातीय जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाए जाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। दूसरा, OBC वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। तीसरा, SC/ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक सबूतों को तो किसी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे। साथ ही OBC के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चौथा, सरकारी नौकरियों के बैकलॉग जो लाखों की संख्या में है, पूरा कराकर छोड़ेंगे। पांचवा, निजी क्षेत्र में SC/ST व OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। सफाई कर्मी की नौकरियों में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कराए जाने के लिए संघर्ष करेंगे। समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। आठवां, SC/ST व OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन। 9वां, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष। 10वां, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। नमो बुधाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे VRS न्यूज़। नमस्कार, शब बखैर।